सब आपने हारिस साहब को सुना है, वो कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करें। और दूसरा उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि जो अवाम है उसका जो उसकी मोहब्बत है उसको ख़त्म करने की कोशिशें की जाती हैं। तो हमारे मुल्क के अंदर भी जो सियासी गिरोह हैं वो प्रोपेगेंडा करते हैं और नौजवान नस्ल जो है सॉफ्ट टारगेट तलाश करते हैं ताकि जो हमारे इदारे हैं उनके खिलाफ बुग्स फैलाया जाए और उनके खिलाफ जो है नफरत अंगेज जो है पोस्टें भी की जाती है। तो फिर इस सारी की सारी जो बैरूनी दुश्मन के साथ तो हम लड़ भी लेंगे, जारी सी बात है, उसके बाद पास हथियार है तो हम भी उनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो अंदरूनी गिरोह हैं, जो अंदरूनी प्रोपेगेंडा साज हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होगी? देखें, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो हैं वो बड़े समझदार जहांदीदा शख्सियत हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और उन्होंने मेरी बात को एग्री किया है कि हमें ये जंग बाहर लेके जानी पड़ेगी और हमें पूरी दुनिया के मीडिया के सामने, क्योंकि अभी जो डोजियर छोजियर पेश किए वो तो यूनाइटेड नेशन में किया, जब दुनिया के मीडिया के सामने आएगा तो फिर आप देखें किस तरह से न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर बरतानवी अखबारात और इसी तरह से फ्रेंच अखबारात, जर्मन, जापानीज, ये सब लिखेंगे और फिर दुनिया को नजर आएगा कि हाँ जी ये क्या हो रहा है। खलीज टाइम वगैरह लिखेंगे। देखिए, अब जो सूरत हाल आपने कहा, देखें मुक्ति बहानी के पीछे कौन था? मुक्ति बहानी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए एक तंजीम बनाई गई थी और मकरू हाथ भारत का था। BYC बलोच यकजहती, मुझे ये बताएं कि इसको फंड कौन कर रहा है? डोंट वी नो इट के कौन है मारंग बलोच और उसके साथ कौन है? जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, लाशें लेने जो है शम्मी बलोच और मारंग बलोच जो है वो वहां पहुंच जाती हैं BLA के दहशत गर्दों की। ओ भैया, आप उनकी अम्मा जान लगती हैं, आप उनकी जो है वो रिश्तेदार हैं, तो आप उनकी लाशें लेने गई हैं। अच्छा, फिर तीसरा जो है वो आप ये देखें कि अभी जो सूरत हाल है वो क्या एनाटोल लेवन की किताब पढ़े ना, पाकिस्तान है हार्ड कंट्री के। अगर आपने पाकिस्तान को तोड़ना है खुदा न खास्ता, तो उसके लिए आपको पाकिस्तानी फौजी क़यादत के मुतल्लिक शकूक व शुबात पैदा करने पड़ेंगे, उनके मुतल्लिक नफरतों के बीज बोने पड़ेंगे, जिसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और जिसके लिए सियासी शख्सियात और सियासी पार्टियों को जो है वो लेके आए। अब आप मुझे बताएं, ये बात वाज़ेह लिखी हुई है। अब ये जो सूरत हाल है जो जिस तरह से चल रहा है, ये जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं जो ज़ाहिर है मस्जिद का एक सॉफ्ट टारगेट था, नमाजियों के ऊपर हमला कर देना, क्योंकि जितनी लाशें, जितना खून, उतने ज़्यादा पैसे जो है वो दहशतगर्दों को मिल रहे हैं। बराह रास्त जो है वो हमला करने में पहले दिन जो रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को जो है $84 बिलियन का नुकसान हुआ। उसने $10 बिलियन का जो है एक फंड लगाया है अफगानिस्तान के अंदर और उसको वो जो पैसे देता है। अब ये देखिए, सब चीज़ें बावजूद इसके कि दहशतगर्द वहाँ बैठे हुए हैं, सब कुछ है। भाई, आप कब तक ये काम करेंगे? जब तक कि हम जो है वो तो हमें उड़ा के रख देंगे। इस तरीके से रोजाना जो है पाकिस्तान की मईशत खराब होगी, गैर मुल्कों के सदूर के दौरे हो रहे हैं और उस टाइम पे ये वाकयात हो रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस टाइम पे जो है वो अपनी सियासत खेल रहे हैं। किसी को ये परवाह नहीं है कि यार पाकिस्तान के नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान अभी रंग, नस्ल, कौमियत जो है मजहब से बढ़कर हमें जो है वो अपने मुल्क को बचाना है। हमें सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रखते हुए मुल्क में दहशतगर्दी का कलाकमा करना है ताकि हमारी मईशत बेहतर हो, ताकि हमारे जो मुल्क के ताला, वी कांट अफोर्ड इंडिया ऑन बोथ साइड्स। इंडिया हमारे इस साइड पे भी वेस्टर्न बॉर्डर पे हो और इंडिया हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे भी हो। वी कांट अफोर्ड। दूसरी जानिब आखिरी बात कि ईरान के बॉर्डर को देखें कि जहां जंग के बादल मंडला रहे हैं इस टाइम पे, अगर वहां इजराइल के सोल्जर्स आते हैं तो फिर हमारे लिए तो बहुत ही अब्दुल्ला साहब, ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। हमारे साथ दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मौजूद थे और तहरीक नौजवानाने पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को भी आपने सुना है कि पाकिस्तानी कौम को यकजहती का इजहार करना चाहिए, अपने इदारों के रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन ये साजिशें कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से तोड़ दिया जाए, लेकिन अगर अवाम अपने इदारों के साथ खड़ी है तो फिर दुश्मन की तमाम जो है साजिशें नाकाम होंगी।